यूट्यूब दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरु जी का नमस्कार। आप सबको जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिद्धि विनायक, जय शरवेश्वर, जय महाकाली, जय महाअवतार बाबा, जय कादरी लक्ष्मी नृसिम्हा, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 बॉर्न पीपल, 3, 12, 21, 30। ये डेट में जो पैदा होते हैं ना, सो उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनरिज्म्स, मेरिट पॉइंट्स, स्ट्रेंथ, इवन वीकनेस आल्सो, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 2025 ये साल 3 बॉर्न पीपल के लिए कैसे रहता है, इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। आप सब लोग जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर एक अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा करके बोलते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं नॉर्मली 3 बॉर्न पीपल, 3, 12, 21, 30। ये पीपल को रूल करने वाला प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति, गुरु करके बोलते हैं। सो जुपिटर बिग प्लैनेट, सोलर सिस्टम में बिग प्लैनेट है, सभी प्लैनेट को कंपेयर किया तो बिग प्लैनेट। सो बड़ा आदमी करके बोलते हैं नाम, बड़ा आदमी करके बोलने में हमको ये पता चलता है बड़ा आदमी की तरह बात करना है। उनका एक एक बात भी क्या कर वेट होता है, एक वजन होता है बात करने में। ऐसे ये बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ये लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े आदमी बनते हैं, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े नाम कमाते हैं। प्लैनेट कैसा बिग है वही है, उसके लिए तो हम बोलते हैं जुपिटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या वो मेरिट पॉइंट्स है, वो सभी इनको रिफ्लेक्ट होता है। और गुरु करके बोला बृहस्पति, बृहस्पति, बृहत करके बोला तो बड़ा, संस्कृत में बृहत, बृहत करके बोला तो बड़ा। ऑलरेडी जुपिटर तो बड़ा प्लेनेट है। और गुरु करके हम बोल, सो हम तो बोलते हैं ना अपना गुरु बलवान है तो चेला पहलवान है करके, उसके लिए तो सब लोगों को गुरु। ये 3 बॉर्न पीपल बाय बर्थ गुरु का क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। गुरु करके बोला तो एडवाइजर, संस्कृत में गु रू, ये दोनों को ये देते हैं। गु करके बोला तो डार्क 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 में रहते हैं, डार्क में। रू करके बोला तो ब्राइटनेस, जो डार्क में रहता है उसको ब्राइट में लेकर आने वाले को गुरु बोलते हैं। उसके लिए तो अपना कोई भी एक विजन हो तो आगे रहना है, अपना विजन आगे रहना है, अपना गुरु अपने पीछे रहना है। गुरु के साथ कौन है, गुरु किसके पीछे है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तो इधर कर्नाटका में एक कहावत है, हरिहररु मुनिदरु गुरु कायुवा। हरि मीन्स आपको मालूम है विष्णु, हरा मीन्स शिव। सो हरि हरा, अगर विष्णु नहीं तो शिव किसी को हाथ छोड़ दिया तो भी, किसी को कुछ शाप दे दिया तो भी, ये हरिहर भगवान इनके ऊपर क्रोध हो गया तो इसको इसको हाथ पकड़ने वाला एक ही आदमी होता है ये दुनिया में, ये विश्व भर में, गुरु है। उसके लिए तो सब लोगों के लिए एक ही रोल है। ब्रह्मा के लिए सृष्टि करना एक ही रोल, एक ही काम। शिव डिस्ट्रैक्शन करना, कुछ भी हो, सर के ऊपर आ गया प्रॉब्लम, क्लोज कर देते हैं अकाउंट, डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, दोनों। विष्णु तो सर्वाइवल गॉड है, हम सब जाते हैं ना, विष्णु तो सर्वाइवल है। उसके लिए तो सबके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, ये तीनों का रोल गुरु करता है। उसके लिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, त्रिमूर्ति करके बोलते हैं। नंबर 3 वाले ये त्रिमूर्ति का काम कर सकते हैं,
एक गुरु का काम कर सकते हैं। जुपिटर प्लैनेट बड़ा है, उसके लिए तो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े नाम भी ये कमा सकते हैं। इसके लिए तो ये इनका क्या है, बड़प्पन होना चाहिए इनके साथ। ये बड़प्पन शुरू से शुरू से हम पेरेंट होने के नाते अपना बच्चे 3 में पैदा हो गया तो बड़प्पन का बात ही सिखाना है इनको। अगर खुद आप हो गए तो भी आप भी बड़प्पन का बात, अरे छोटे मोटे बात ही नहीं करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, अच्छे अच्छे बात, बड़े बड़े बात करके बोला तो दूसरी तरफ से नहीं है, अच्छे अच्छे बोलते हैं। अरे यार लड़का तो बहुत छोटा लड़का है, 15-20 साल का, 15 साल 20 साल, ये लड़के इतना अच्छे बोलते हैं, इतना अच्छे स्पिरिचुअल बातें करते हैं। सो रामायण का कुछ ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, हाँ, थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ता है। सो हम वो सभी वो स्पिरिचुअल रिलेटेड एक गुरु का जो कुछ एडवाइजरी थिंकिंग जो रहता है, वो सभी इनको बाय बर्थ रहता है। हम भी इनको सिखा दिया तो और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ये लोग 3, 12, 21, 30 बार साधारण एक प्राइमरी स्कूल टीचर से लेके प्राइमरी स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ओके, डिपार्टमेंट एचओडी, ऐसा एजुकेशन लाइन में बहुत काम करते हैं। साधारण एक टीचर से लेके, प्राइमरी स्कूल टीचर से लेके डिपार्टमेंट का हेड, पीएचडी डॉक्टरेट तक पढ़ सकते हैं। पढ़ के ये शिक्षण सब लोगों को देते हैं। ये एकेडमिक एजुकेशन हो गया। अगर स्पिरिचुअल रिलेटेड आ गया तो भी स्पिरिचुअल गुरु भी ये लोग बन सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक गुरु भी बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। सो इन लोगों का दिमाग में इतना, हार्ट में और हेड में, हार्ट एंड हेड दोनों दोनों में आध्यात्मिक एजुके कोई भी कुछ काम करे, इन लोगों को उसमें एक एजुकेशन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक पॉजिटिवनेस, ये सभी इन लोगों के ब्लड एंड ब्लड में रहते हैं, बाय बॉर्न बाय बर्थ रहते हैं। इसको और इंट्यूशन करने में, और इसको हम एक अच्छा गुरु हमको मिल गया तो और ज्यादा तरक्की ये लोग कर सकते हैं। सो ये लोग बहुत अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कभी भी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेते हैं। एक टीचर हो गया तो भी जितना अकाउंटेबिलिटी रहना, एक एक पई भी अकाउंटेबिलिटी देते हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेते हैं। सो वो सब लोगों को नहीं है, सब लोगों को अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए। सब लोग, कोई भी हो, एक जिम्मेदारी लेना चाहिए अपने बारे में, अपना जिंदगी के बारे में, या हम जो काम में कमिटमेंट हुआ है उसमें, उसके बारे में। बट इन लोगों का कमिटमेंट, इन लोगों का अकाउंटेबिलिटी, इन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर कुछ काम ले लिया तो 100% वो काम के वास्ते ये लोग जीते हैं। पक्का एथिक एथिक प्रोफेशनल रहते हैं। नॉर्मली 3, 12, 21, 30 बार गॉड फियरिंग नेचर, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में इंटरेस्ट रहते हैं। बहुत कम लोग लेफ्टिस्ट आइडिया जो कुछ बोलते हैं ना, वो लेफ्टिस्ट आइडिया ये सभी रहते हैं। वो आस्तिकता कम करके नास्तिकता ज्यादा रहता है। वो सभी 10 to 20% पीपल को रहता है। 80% दिस पीपल आर आस्तिकता में रहते हैं, आस्था रखते हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं। अपना जो कुछ सनातन पुरातन अपना धर्म कर्म, इसके बारे में तो बहुत 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 जानकारी लेके वो मैक्सिमम राइट पाथ में ही चलते हैं। 10-20% रहते हैं इसमें भी, लेफ्टिस्ट आइडिया में। ये लेफ्टिस्ट साइड आइडिया में जो रहते हैं ना, इन लोगों के लिए तो बहुत थोड़ा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जितना भी पैसा कमाया, नाम कमाया, वो सभी कमाया तो भी ये लोग गवा देते हैं। उसके लिए तो इन लोगों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बोला मैंने। और वीकनेस क्या है कि यही, बिकॉज आजकल देखिए साइंटिफिकली हम अपना आलोचन करना चाहिए सभी चीजों में। साइंटिफिकली वी हैव टू वाई व्हाट करके पूछना चाहिए, साइंस के मुताबिक चलना चाहिए। साइंस तो मस्ट है फॉर सोसाइटी। सो ये साइंस 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 को बोल के हम सभी रिलेशनशिप में, सभी बातों में, सभी एजुकेशन में, सभी अपना आस्था में, सब में हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके आए तो मुश्किल हो जाता है। ये सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है।
बट साइंस अपने जगह, स्पिरिचुअल अपने जगह, पैरेलली दिस हैव टू रन, लाइक रेल पटरी का चलते हैं ना, वैसे ये दोनों को ब्लेंड नहीं कर सकते हम। साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं रेलवे का लाइन, बट एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होता। ऐसे साइंस का जगह में साइंस, स्पिरिचुअल का जगह में स्पिरिचुअल रख के ये लोग, स्पिरिचुअल रहना ही अच्छा रहता है सब लोग को, बट ये लोग स्पिरिचुअल में रहते हैं। नॉर्मली इन लोगों के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम तो एक 4 पुस्तक लिखे, ये न्यूमरो वास्तु एस्ट्रो साइंस में 4 वॉल्यूम्स लिखे हैं। उसमें ऑलमोस्ट एक 200-300 ईयर से पहले जो पैदा हुआ है, एक 100-200 ईयर से लेके अब तक कोई ये 3, 12, 20, 31, 30 में पैदा हुआ है, वो लोग क्या क्या अचीवमेंट किया है, कौन सी फील्ड में किया है, ये सभी आपको रिलेवेंट होता है। उसको देख के हम खुद को मोटिवेशन कर सकते हैं। 3 बॉर्न पीपल अगर अपना घर में बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, खुद आप हो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या इन लोगों के पास करके देखने के लिए तो ये लिखा है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हम सिखा रहे हैं। सो ये ऑनलाइन क्लास में आप भी ज्वाइन हो सकते हो, इसको न्यूमरो वास्तु एस्ट्रो साइंस को पढ़ सकते हो, पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो गुरु के साथ। ओके, सो एक गुरु के साथ जब भी जुड़े रहना, बने रहना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो हम गुरु के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो ये 3 बॉर्न पीपल ज्योतिष में, अंकशास्त्र में, मैं बोला ना एकेडमिकली भी दे आर वेरी साउंड। एक एक बार एकेडमिकली एजुकेशन नहीं रहता है, फिर भी इन लोगों का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान रहता है। अभी देखिए स्पिरिचुअल में एकेडमिक एजुकेशन करके आना करके ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग कॉलेज, स्कूलिंग्स, कॉलेज ड्रॉप आउट भी रहते हैं, बट इतने बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं, या फिनेंस में हो, या बिजनेस में हो, या स्पिरिचुअल इसमें हो, और बहुत विषय में एडवाइस देते रहते हैं। इन लोगों का एडवाइस वो भी बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। ये लोग भी बहुत रिस्क लेके स्क्रैच रूट से खुद को एक शिल्पी की तरह, एक स्टोन को खुद एक शिल्पी, एक स्कल्पचर कैसे कार्व करता है, ऐसा खुद को ये लोग कार्व करके एक मूर्ति बन के आते हैं। इसके बारे में अभी देखते हैं। अभी 3 बॉर्न पीपल कौन कौन है, 3 बॉर्न पीपल को देखा तो आपको पता चल जाता है। तो हम यही है ना बोलते रहते हैं रेगुलरली, हमको तो पता चलना चाहिए हु एम आई करके। हु एम आई पता चल गया तो हमको इजी हो जाता है सभी विषय को ज्ञान पाना, और अपने आप को खुद को मोटिवेट करना, खुद को अचीवमेंट का रास्ते पे कैसे चलना। हाँ, सो अभी देखा तो हम्म, देखिए 3 बॉर्न में 1847 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, देखिए एक विज्ञानी, हाँ, इनका तो इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल 1847 में पैदा हुआ था, 3 मार्च। हम उसके बाद प्रमुख पॉलिटिशियन कौन है, क्लेमेंट एटली, 3 जनवरी 1883, 1883, 1847 हो गया ना 150 ईयर्स। और एक योद्धा, योद्धा मतलब स्वतंत्र के लिए ब्रिटिश के आगे, ब्रिटिश के आगे ये तो बोलते हैं ना धर्म, देश, इसके बारे में तो बहुत सोचता रहता है इनका आकर के। वीरापांडी कट्टाबोम्मन करके, वीरापांडी कट्टाबोम्मन साउथ तमिलियन, ये 3 जनवरी 1761, क्योंकि ब्रिटिश वाले आके टैक्स पूछते थे ना, इसके लिए टैक्स दो, उसके लिए टैक्स दो, ये सभी। तब ये छोटे राज्य थे, बहुत छोटे राज्य थे, ये तो ब्रिटिश लोगों को घाट उतार दिया था। अरे तुम लोग क्या किया है, क्या किया है हमारे लिए, हम आपको टैक्स देने के लिए करके बहुत ब्रिटिश के आगे लड़ा वो टाइम में 1761 में, 1761 में पैदा हुआ था, देखिए। सो उतना है। और आप तो फिल्म में, एक्टिंग में, डांस में देख सकते हैं प्रभुदेवा, प्रभुदेवा साउथ इंडियन थे, तमिलियन थे, अभी नॉर्थ में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, ये डांस मास्टर है। प्रभुदेवा करके डांस मास्टर। तो आप लोगों को मैं बोला था 3 बॉर्न मास्टर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। ये खुद नृत्य को अपना प्रोफेशन माना,
उसके बाद क्या किया, क्या किया, नृत्य सिखा रहे सब लोगों को। सो सब लोग, कोई भी हो, कोई भी हीरो हो हीरोइन हो, आके पहले डांस मास्टर के लिए एक नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके, मास्टर बोलिए हम क्या करना है, हाँ ठीक है, ऐसा करो, ऐसा करो, नृत्य सिखाना। ही हिमसेल्फ बिकम ए डांस मास्टर। सो कोई भी प्रोफेशन हो, ये लोग मास्टर रहते हैं, उसमें मास्टरी करने का कैपेबिलिटी इन लोगों के पास है। एंड देन इवन देखिए, जयप्रदा साउथ इंडियन एक्टर है, वो भी 3 बार वंडरफुल एक्ट्रेस। अरुणा ईरानी हिंदी एक्ट्रेस है, 3rd बार। एंड देन बॉलीवुड का एक और ये है, अ, अभी आप नॉर्मली पाकिस्तान प्लेयर्स में कोई भी इंडिया का बहुत ये करना वो करना नहीं है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज राइवलरी कंट्री जैसी हो गया। फिर वसीम अकरम करके एक क्रिकेटर, आपको ये कभी भी, अभी जो क्रिकेटर्स इंडिया को, इंडिया के बारे में, इंडिया टीम के बारे में, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे ओपिनियन से बात करना ये नहीं है, कमेंटिंग करते रहते हैं। बट ये वसीम अकरम ऐसा नहीं है। 3rd बार ने थोड़ा बहुत जेंटली सुलूक करते हैं। उसके लिए तो मैं बोला, अपना शत्रु लोग को लिए हमेशा गाली देना, ये सब लोगों के पास रहता है। हम किसी को शत्रु मान लिया तो हम जब देखो उनको बारे में गलत बोलते रहते हैं। ये तो सब लोगों का ये है, कैरेक्टर है। फिर भी वसीम अकरम व्हेन यू कंपेयर टू दिस वन, उतना नहीं है। एंड देन जॉर्ज फर्नांडिस, आप सुना होगा, केंद्र का माजी मंत्री थे। वेरी सिंपल ड्रेस्ड पॉलिटिशियन करके बोला तो आपको बहुत ज़्यादा एक रिचनेस, ये वो, इनका ड्रेस सेंस आप देखा तो बहुत सिंपल, सिंपल बीइंग था, सिंपल बीइंग था। उतना कमेंटेटिव तो, उतना ये डिविएशंस पॉलिटिशियन में नहीं किया है। एंड देन जनरल मानिक शाह के बारे में आप सुना होगा। जनरल मानिक शाह वंडरफुल जनरल था। सो जनरल मानिक शाह 3। सो ये 3 बॉर्न पीपल देश के बारे में, देश के लिए हम अपना जान भी दे देंगे, धर्म के लिए अपना जान भी दे देंगे करके बोलते हैं ना, देश और धर्म, इसके बारे में बहुत सोचते हैं, उतना सिंसियरिटी लेते हैं, उसके लिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन इवन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सो वो भी 3 बार। इनका भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप देख सुना होगा, वेरी सिंसियर, हॉनेस्ट। एंड देन और इसमें सत्यराज करके आपको सुना होगा, बाहुबली का कटप्पन बाहुबली का कटप्पन रोल निभाया था ना। सो सत्यराज, वो 3 बार ने। सो सत्यराज थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडिया है, ए भगवान, भगवान है तो अच्छा रहता है करके बोलते हैं। भगवान है क्या नहीं मालूम नहीं, अगर है तो अच्छा रहता है करके थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडिया में रहते हैं। बहुत स्ट्रांग, ये एक्टिंग छोड़ के दूसरा इनका तो थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडिया। वो पेरियार का, वो साउथ इंडिया में वो द्रविडियन का एक मोमेंट आया था ना, तब भगवान नहीं है करके ये मूर्ति पूजा, ये सभी टेम्पल्स के बारे में बहुत कमेंट करते हैं। वो भगवान के ऊपर भी थोड़ा लेफ्टिस्ट साइड ऐसे चलते हैं। सो ऐसा नहीं रहने का है करके मैं बोला। फिर 12th में बार हम किसको बोल सकते हैं, एक ही है, अपना भारत देश का जो सनातन पुरातन धर्म, मदर ऑफ ऑल रिलीजन इज हिंदुत्व, भारत देश शब्द रिलीजन का माँ। सो ऐसा बोलने वाला एक ही था, एक ही होगा, न भूतो न भविष्यति, स्वामी विवेकानंद जी, 12th जनवरी। सो वो तो स्पिरिचुअल लुक में ही रहते थे, स्पिरिचुअल में ही काम करते थे 12th बार। सो अमेरिका जाके अपना जो कुछ धर्म था वो धर्म के बारे में बोल के आया। स्वामी विवेकानंद जी का बात बात करने के लिए गया तो एक दिन भी काफ़ी नहीं होता।
उसको छोड़ के और एक आदमी को बोलना है अभी। 12 दिसंबर, रजनीकांत जी। देखिए, एक्चुअल स्वामी विवेकानंद जी तो 12th बार ने स्पिरिचुअल था, रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य थे। पहले वही वाट कैसे भगवान को आप देखा है क्या, सभी पूछा, पूछने के बाद भगवान को कैसे दिखाना वैसे दिखाया था रामकृष्ण परमहंस जी। उसके बाद खुद बहुत बड़ा गुरु बना, पूरे विश्व को क्या स्पिरिचुअल है, भारत देश का क्या पावरफुल थिंग्स है, उसके बारे में सब लोगों को, विश्व को परिचय करवा दिया। बट रजनीकांत जी तो सिनेमा वाले हैं, एक्टिंग करना, डांस करना, कॉमेडी करना, फाइटिंग करना, यही है ना सिनेमा वालों का। सिनेमा का किरदार निभाने वाला हीरो हो, विलन हो, इनका काम वही है। फिर भी रजनीकांत जी का एक 40 ईयर्स के ऊपर, उसके बाद 46 एज में अभी महाअवतार बाबा जी और साउथ इंडिया में राघवेंद्रा करके, राघवेंद्रा। सो ये बोलते हैं पहले दिन से इनका यंग एज से ही स्पिरिचुअल, यंग एज से स्पिरिचुअल। पढ़ाई सर पे नहीं गया, सो क्या करने लगा, एसएलसी पास करने के बाद कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए बोला तो नहीं पढ़ता हूँ करके बोल के कॉलेज का फीस भरने के लिए 120 रुपीज़ उनको दिया था। देखिए वो भी नंबर 3, वो पैसा लेके तमिलनाडु चेन्नई आ गई है। चेन्नई आके उसके बाद पैसा सभी खाली होने के बाद इधर कुछ नहीं मिला सिनेमा का, फिर वापस आए, फिर वापस आके इधर कूली का काम किया है, कूली का काम किया है। सो ये कूली सिनेमा में अभी रिलीज हो रहा है, कूली सिनेमा में ये सभी बोला है। उनका एक 45 मिनट्स का स्पीच है। आज सुपरस्टार, वो बोलते हैं मैं डे 1 से मेरे को जितना याददाश्त है तब से एक राघवेंद्र का मठ था और राघवेंद्र का पास जाता था। बस सब लोग सब भगवान को मानते थे, सब भगवान का मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, घर में भी पूजा करते थे, सब लोगों को सब मंदिर में जाते थे। फिर राघवेंद्र मठ था, वो राघवेंद्र का पास रेगुलरली मैं जाता था, मुझे कुछ बनाओ करके। उसके बाद क्या देखिए इनका स्पिरिचुअल का एक एनर्जी, राघवेंद्र का किरदार भी ये निभाया। ये तो डिक्लेयर कर चुका है मेरे जैसा बैड हैबिट वाला ये दुनिया में नहीं रहता है। कोई ऐसा बोल नहीं सकते, कोई ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं नॉनवेज के बिना नहीं रहता, स्मोकिंग के बिना नहीं रहता, और ड्रिंकिंग के बिना नहीं रहता। ये सभी चाहिए मुझे, वो भी क्या पैसे के बिना। अ, जब मैं पैसा ही नहीं था हाथ में तब भी ये करता था। अब तो सुपरस्टार बनने के बाद, इतना पैसा आने के बाद, सुबह सुबह 6 बजे मुझे नॉनवेज चाहिए। ये वेजिटेरियन को देखता है तो मेरे को अरे कैसे रहते हैं यार ये लोग सभी करके, इन लोगों के ऊपर हंसी आता था। उतना बैड हैबिट वाला था, फिर भी स्पिरिचुअल, फिर भी स्पिरिचुअल, फिर भी स्पिरिचुअल। राघवेंद्र का किरदार इन्होंने निभाया। हम राघवेंद्र को तो देखा नहीं है, बिकॉज 200-300 से पहले थे राघवेंद्र, राघवेंद्र महाराज। सो उनका किरदार निभाया। राघवेंद्र जी का साइलेंस आप इनमें देख सकते हैं, बिकॉज वो टाइम में कमर्शियल सिनेमा करते थे या मिडल एज रहता है वो टाइम में। राघवेंद्र का भी आप गूगल में सर्च किया तो वो भी आपको निकल के आएगा, और देख सकते हैं आप राघवेंद्र महाराज का वो रोल रजनीकांत ने निभाया। देखिए कैसे रहते एक एक बार राघवेंद्र मठ जाना, उधर पूजा पाठ करना, आना, राघवेंद्र को ही मान के चलना। उसके बाद देखा तो एक कमर्शियल एक्टर को वो स्पिरिचुअल राघवेंद्र महाराज का रोल करना पड़ा। राघवेंद्र महात्मा करके एक मूवी वो तमिल में किया था। एंड देन 46 ईयर्स उसके बाद 2020 2003 और 4 से 2002 3 और 4 से उत्तराखंड रानीखेत कुकुचिना, द्वाराहट कुकुचिना, महाअवतार बाबा जी का केव है, उधर जाने के लिए शुरू हो गया। सो
अभी पहले राघवेंद्र मठ के जाते थे, राघवेंद्र का भक्त थे, ये स्पिरिचुअल रहता तो कितना अचीवमेंट कर सकता है करके। उसके बाद बाबा करके एक सिनेमा लिया इन्होंने, महाअवतार बाबा जी के बारे में ऐसे एक सिंबल रख के महाअवतार बाबा जी का एक मूवी किया। मूवी तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बाद क्यों ऐसा हो गया करके, वो फ्लॉप होने के बाद कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लॉस हो गया तो लॉस, बस खत्म, फिर सिनेमा फ्लॉप हो गया, हम क्या करें करके छोड़ देते हैं। बट ये क्या किया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया था उनको बुला के उनका पैसा वापस कर दिया। चलो मेरे वजह से ये सिनेमा फ्लॉप हुआ ना, आप क्यों नष्ट उठाए, मैं भी उसको नष्ट उठाता हूँ करके उनको पैसा दे दिया। देने के बाद महाअवतार बाबा जी के पास जाने के लिए शुरू हो गया। अभी 20 साल से महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने के लिए साल में एक बार दो बार कुकुचिना जाते हैं। महाअवतार बाबा जी के में रेगुलरली उधर पूजा करके उधर मेडिटेशन करके आते हैं। मैं भी 2000 से जा रहा हूँ। रजनीकांत से भी जी भी 2-3 साल में सीनियर महाअवतार बाबा जी, हम अभी भी जाते हैं। तो वो 25 ईयर से पहले तो बहुत मुश्किल था, अब तो थोड़ा रोड्स ये वो अच्छा है, उधर होटल सभी आया। 25 ईयर से पहले बहुत मुश्किल था उधर जाना आना। सो हम भी जाते थे, सो अभी भी जा रहे हैं। सो महाअवतार बाबा जी का मूर्ति रख के हम पूजा भी रेगुलरली कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। सो किसके लिए मैं रजनीकांत जी के बारे में इतना बात कर रहा हूँ, एक कमर्शियल एक्टर, स्टाइल किंग, हाँ, सुपरस्टार, ये सभी स्टारडम रहते हुए भी देखिए नॉर्मली किसी कुछ बाल झड़ गया, कुछ हीरो को कुछ हो गया तो विग लेके चलते, बिकॉज उन लोगों को रहे यार मैं ऐसा दिखता था, बाल झड़ गया वो झड़ गया करके बोला तो मेरा वो हीरोइज्म का वो क्या वैल्यू रहता है, वो क्या कहाँ हो जाता है करके मेंटेन कर लेते हैं। अभी अमिताभ बच्चन जी मेंटेन करते हैं ना, विग रखा है, ये तो ऐसा नहीं है। जब बाल झड़ गया ना, चले छोड़ो यार, झड़ गया तो झड़ गया, गिर गया तो गिर गया, बाल तो बाल्ड हो गया ना, चलो। इनको खुद मालूम है मैं बाल्ड हूँ, मैं काला दिखता हूँ, ये दिखता हूँ, सभी है। ये सभी वीकनेस नहीं है, ये सभी वीकनेस नहीं है। मैं एक बार विग लगा के सूट पहन के मेकअप लगा के आ गया तो स्क्रीन के ऊपर, मेरा आगे कोई नहीं रुकता करके कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस स्पिरिचुअल रहा तो ज्यादा मिलता है करके मैं बोलता हूँ। उसके लिए तो दोस्तों 3, 12, 20, 21 बार, आपके पास कितना भी पैसा हो, ऐशो आराम में जिंदगी हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी सिंपल रहने के लिए आप ट्राई कर दिया तो डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ नहीं है, थोड़ा एटीट्यूड तो रहना चाहिए हीरो का, नहीं तो नहीं होगा। बट मैं क्या बोलता हूँ, वो इससे रजनीकांत जी को भी सब लोग पूछते हैं, आप इतना सिंपल हो, इतना सिंपल हो, रजनीकांत खुद क्या बोलते हैं मानो, अरे यार ऐसा कैसे सिंपल बोलते हो यार मुझे। गाड़ी में जाता हूँ BMW, रहता हूँ पोइस गार्डन। पोइस गार्डन तो चेन्नई में पावरफुल एरिया, पोइस पोइस गार्डन में अपना खुद का घर है। उसके बाद जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ 5 स्टार 7 स्टार होटल में। इस पे क्या सिंपल दिखता हूँ यार। हाँ, ड्रेस पहनता हूँ सभी ब्रांडेड का ही है, जो घड़ी पहनता हूँ लाखों का, कैसे सिंपल, आप लोग कैसे बोलते हो करके उसको भी ओपनली बोल देते हैं। देखिए कितना खुला है, कितना ओपन बुक की तरह रहने के लिए सोचता है। देखिए ये कभी भी धरती में सोते हैं, इनका एक सिंप्लिसिटी हो, धरती में सोना हेल्थ के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इतना बैड हैबिट वाला बैड हैबिट है मुझे, अगर खुद रजनीकांत जी ओपन स्टेज में, अगर मुझे ये पीने का आदत नहीं रहता तो, डेली पीने का आदत, ये शराबी का आदत नहीं रहता तो, आज का रजनीकांत क्या है 75 ईयर्स में, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा स्पीड, काम और सोसाइटी को कुछ करना, ये सभी मैं कर सकता था। क्या करें, बैड हैबिट में मैं फंस गया। हाँ, वो कूली मूवी में बोलते हैं आज मैं ऐसा हूं तो, आज देखिए जेलर सिनेमा 73 ईयर्स में किया, 2 ईयर्स से पहले, अभी 75 में कूली कर रहे हैं। सुपर हिट मूवी है जेलर, आपको देखा होगा। अभी कूली भी बहुत एक्सपेक्टेशन किया है, बहुत बड़े बड़े स्टार लोगों को, नागार्जुना, ये आमिर खान, सब लोगों को इंटरप्रेट किया, सौबिन केरला से, सब लोगों को डाल के सिनेमा ले रहे हैं, सब लोगों को मिला के सिनेमा कर रहे हैं। वो इसमें बोलते थे राघवेंद्र महाअवतार बाबा, ये दोनों अभी मैं जो कुछ हूं इसका कारण ये दो ही गुरु है। इसको छोड़ के मेरे को पैदा किया हुआ मेरा माँ बाप, माता पिता, और मेरा माता पिता गुरु सब है, मेरा भाई है सत्यनारायण गायकवाड़।
देखिए अभी भी कोई भी प्रोग्राम में उनका भाई आके बैठा तो भाई का पैर छू के ही स्टेज पर चढ़ता है रजनीकांत। वैसे इनका गुरु था के बालचंदर करके, वही इनको डेब्यू सिनेमा से लेकर आए, इनका स्टाइल देख के। वो भी इनका इक्वल एज ग्रुप है, रजनीकांत एंड बालचंदर। एक दो साल बड़े या छोटे इतना ही रहते हैं, बहुत एज का फर्क नहीं है। के बालचंद्र जी डायरेक्टर था, वो भी कहीं बैठा रहा तो उनका पांव छू के ही ये स्टेज चढ़ते थे, उनका पांव छू के ही चढ़ते थे। मेरा गुरु वही है। मेरे को अभी मेरे माता पिता जन्म दिया, मेरे को पाल पोस के बड़ा किया मेरा भाई ने, दूसरा भगवान। पहला भगवान जन्म दिया हुआ मेरा माता पिता, दूसरा भगवान मेरे को पाल पोस के बड़ा किया ना मेरा भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़, और तीसरा भगवान है मुझे एक्टिंग में लेकर आके मेरे को एक और जन्म दिया। रजनीकांत को सुपरस्टार, शिवाजी राव को रजनीकांत नाम दिया, नाम देके मुझे को सुपरस्टार बनाया करके बोलते रहते हैं। और इसके बाद फोर्थ भगवान को किसको बोलते हैं? मैं कर्नाटका में रहता था, कर्नाटक से इधर तमिलनाडु आया। सो कर्नाटक से इधर आने के बाद मुझे अभी भी अभी भी आप सब लोग तमिल जो कुछ है उनको बोलते हैं आप ही है भगवान। सो आप जो व्यूवर्स है, आप जो फैंस है, ये फैन ही मेरा भगवान है, मुझे काना दे रहे हैं करके सभी स्टेज में पहला ये बात बता के ही ये भाषण शुरू करता है रजनीकांत जी। सो रजनीकांत जी का इतना सिंप्लिसिटी, वो बोलता है देखिए मैं ऐसा शराबी बन गया, ये बन गया, बट आप लोगों को बोलता हूँ देखो मत पियो करके मैं नहीं बोलता, ये बोलते रजनीकांत जी। देखिए ये जितना अच्छा ये स्पीच इन लोगों का, इन लोगों को देख के ही त्रिबारन पीपल बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अरे मैं मत पियो करके नहीं बोल रहा हूँ, पूरा पीने का नहीं है, पियो हफ्ते में एक बार या कुछ पार्टी पियो, थोड़ा बहुत नॉनवेज खाने का शौक है थोड़ा, हम थोड़ी तो भगवान बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, और ये नहीं है ओके, रामानुजा नहीं है, शंकराचार्य नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुरु नहीं है, ऐसा साधु सन्यासी नहीं है। अगर खाना है ना थोड़ा बहुत खाओ, थोड़ा बहुत पियो, अपना फैमिली के साथ मजे में रहो, आराम से रहो। ऐसा इसको छोड़ के डेली पीना, डेली खाना, डेली ये बर्बाद कर देते हैं सेहत को। देखो उसके लिए तो कूली सिनेमा में बोला, देखो हम अपना बॉडी को केयर नहीं किया तो अपना बॉडी भी एक बार हमको केयर नहीं करता, छोड़ देते हैं। उसके लिए तो कुछ डांस सीक्वेंस अभी आया तो वो डांस मास्टर को रजनीकांत जी बोलते थे, बोले हैं कूली में, देखिए ये 1950 मॉडल का गाड़ी है, 1950 में पैदा हुआ था ना, उसके लिए तो ये 1950 मॉडल का गाड़ी है। ये मॉडल गाड़ी लाखों किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स भी बदला दिया है। मैं ऑपरेशन सभी हुआ था ना रजनीकांत जी को, उसके लिए तो थोड़ा सोच बोझ के मुझे डांस फाइट करवा दिएगा करके, ठीक है सर कराते हैं करके बोल के। तो अपने बारे में देखिए, अपना जो कुछ वीकनेस है जितना ओपन बुक रखते हैं, जितना ओपन बुक रख के बातें करते हैं, उसके लिए तो रजनीकांत जी के बारे में बात करना, ओ आओ बहुत बातें कर सकते हैं, छोड़िए बहुत बातें कर छोड़िए। सो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, अभी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए तो 75 ईयर्स में भी वो स्पीड है, वो एनर्जी है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। हाँ, पूरे विश्व को विवेकानंद जी अट्रैक्ट किया था, पूरे विश्व को ये भी फैन फॉलोअर है, पूरे विश्व में फॉलोअर है। अब्राहम लिंकन, आप सुना होगा अब्राहम लिंकन 12th बार। हाँ, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट करके बोला तो क्या उन लोगों का लुक, हेयर स्टाइल, वो सूट्स पहना, वो सभी, ये सभी अब्राहम लिंकन को देखा तो वो भी ऐसे सिंपल एक दाढ़ी, सिंपल एक हेयर स्टाइल, सिंपल एक हेयर स्टाइल, उतना गुड लुकिंग नहीं था, वो भी कॉन्फिडेंस। देखिए रजनीकांत भी उतना गुड लुकिंग है, बोलते हैं ना अरे बाल्ड हूँ यार, बाल चढ़ गया, काला हूँ। हाँ हाँ, अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, ये थ्री बॉर्न पीपल का, इन लोगों का थ्री बॉर्न पीपल का तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इट्स वंडरफुल। एंड प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी बान एंड 12। देखिए सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, ये तीनों में अभी बोलता है तो लीडरशिप क्वालिटी कुछ भी बातें करते हैं तो राहुल गांधी से भी ज्यादा, सोनिया गांधी से भी ज्यादा। देखिए ये थोड़ा फ्यूचर में कुछ बन सकता है करके कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ स्टेटमैन
थोड़ा बहुत इनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। सो अभी जो कुछ है कांग्रेस में कुछ लीडरशिप करना है तो सो ऐसा 12th। विक्रम साराभाई का बारे में तो आप सुना होगा, बहुत वंडरफुल साइंटिस्ट है। हाँ, बहुत योगदान है इनका भारत देश में। हाँ, और 12th में तो दयानंद सरस्वती महाराज, एंड देन डार्विन, चार्ल्स डार्विन थियरी। हाँ, चार्ल्स डार्विन थियरी 12th फरवरी 1809 में हो गया, 200 साल से पहले। और 12th में इधर कर्नाटका में एक सुपरस्टार है, डॉक्टर राजकुमार का बेटा, बड़े बेटा, हैट्रिक हीरो शिवराज कुमार, बारन ऑन 12th है। एंड देन 12th में युवराज सिंह क्रिकेटर था, वो भी थोड़ा एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते थे। हाँ, और एटीट्यूड दिखाता था, फिर थोड़ा बहुत कैंसर ये सभी फेस किया, फिर आया। मैं बोलता हूँ ना, 12th बॉर्न पीपल जब भी स्पिरिचुअल चलना, हम बहुत बड़े क्रिकेटर, चलो भाई एक फोटो खींचना है, चलो आओ करके। मैं खुद युवराज सिंह से मेरा बच्चे लोग सब छोटे थे तब, एक होटल में मिला था, एक फोटो, एक बार बच्चे है ना, एक एक बार थोड़ा ज्यादा ही ऐसे, आई नो मोर, दैट्स इट, वन फोटो, ऐसा बोल दिया था। सो एंड देन सो ईस्टमैन 12th जुलाई में 1854 में पैदा हुआ था। ईस्टमैन कोडक कंपनी का फाउंडर है। और 21 में बिस्मिल्लाह खान जी का क्या है, भारत रत्न, अवार्ड, उसके लिए तो मैं बोलता था आपको, पहले वीडियो का स्टार्टिंग में मैं बोला था, बड़े 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 अवार्ड, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े नाम कमाता है करके। भारत रत्न से भी बहुत बड़ा नाम क्या है, बहुत बड़ा अवार्ड क्या है, बिस्मिल्लाह खान जी। हाँ, शहनाई शहनाई का पंडित थे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, वेरी सिंपल। कभी भी ये धर्म धर्म के बीच में कुछ भी बोलते नहीं थे। हाँ, सभी राग, सभी राग। हाँ, क्या उसके बारे में तो हमको तो उम्र ही नहीं है इन लोगों के बारे में बात करना। हाँ, बिस्मिल्लाह खान जी 21st। देखिए ये सभी स्पिरिचुअल रहते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। 21 में बेनजीर भुट्टो, तो थोड़ा स्पिरिचुअल बहुत अच्छा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट्स, असैसिनेशन सभी होने का चांसेस रहता है। एक्सीडेंट या असैसिनेशन कुछ भी हो, नेचुरल नहीं होता, उसके लिए तो नेगेटिव नहीं रहने का है। जोसेफ स्टालिन रशिया का वो टाइम पे प्रेसिडेंट था, रशिया का नायक थे जोसेफ स्टालिन। ये तो बहुत बड़ा नाम था जोसेफ स्टालिन जी का। और अभी भी बहुत अच्छा कॉमेडियन है, संतानम करके एक तमिल हीरो, ये भी हीरो बन गया अभी, कॉमेडियन थे। और एंड देन 21 में क्रिस गेल क्रिकेटर, और रानी मुखर्जी 21, व्हाट ए वर्सेटाइल एक्ट्रेस। एंड देन जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे। बट इनके बारे में ये तो लास्ट 5 साल में उनका फादर का डेथ होने के बाद चीफ मिनिस्टर बना, 5 साल चलाया। 5 साल चलाने का टाइम में पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू, इन सब लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके 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 सब जन इनको रिवर्स करा दिया। कोई भी आके इनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी किया तो भी सब लोग सोचते थे जगन मोहन रेड्डी को हरा नहीं सकते, पवन कल्याण हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इनको तो खत्म, इनका तो एरा खत्म, अभी जगन मोहन रेड्डी का ही चलेगा। 5 इयर्स राज किया है और एक 5 इयर्स करेगा करके ही था सब लोगों का, बट ऐसे ही उल्टा हो गया। सो ये भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल रिलेटेड नहीं है। उनका स्पिरिचुअल रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत एटीट्यूड हो, कुछ वीकनेस के बारे में क्या बोले, उनका फैंस को कुछ लगेगा, वैसा हो जाता है। गोविंदा 21st बॉर्न, गोविंदा वंडरफुल डांसर है। देखिए 3 बॉर्न में प्रभुदेवा जी को बोला, ये भी अभी डांस मास्टर ही है, छोड़ दीजिए गोविंदा जी। एंड देन इधर एक ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, बहुत बड़े बड़े नॉवेलिस्ट को इनको देते हैं ज्ञानपीठ करके। वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यू आर अनंत मूर्ति करके। इनके बारे में, यू आर अनंत मूर्ति कर्नाटका वाले थे,
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। भारत का बहुत पावरफुल ये है पुरस्कार है वो। ये कितना लेफ्टी स्टेडियम में थे, डॉक्टर यू आर अनंतमूर्ति ये बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बॉर्न ब्राह्मण रहेगा, मालूम नहीं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये, अरे यार ये क्या आप मूर्ति को पूजा करते हो, ये करते हो वो करते हो, ये धर्म मरम करके बोल के, मैं तो वो जमाने में, हाँ, मूर्ति के ऊपर सभी मैं मूत्र विसर्जन किया था करके भी स्टेटमेंट दे दी थी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अरे कोई भी आज जिंदगी में कोई भी, अरे मैं भगवान का नहीं मानता ये मानता वो बोल सकते हैं कोई भी, बट इतना बड़ा मैं मूत्र विसर्जन ही किया था भगवान के मूर्ति के ऊपर, सभी बोल दिया था। उसके बाद आप नहीं मानोगे, इनका फाइनल स्टेजेस में इनको मूत्रबंदी हो गया था, वो पैकेट में ये रख के घूमते थे, उतना हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था इनको फाइनल स्टेजेस में। तभी बोलते हैं हम, ये कोई एक बार रहने का टाइम कुछ ना बोलते हैं करके, भगवान हमको दिखा देते थे वो सभी। सो इतना बड़े स्टेटमेंट भी किया था, वो स्टेटमेंट के नाते उसके बाद इनका फाइनल लास्ट डेज आप देखना बहुत बुरा हाल था। ठीक है, इतना बड़ा आदमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बावजूद भी ये किया था। उसके लिए तो इन लोगों को देख के हम, दिस आर ऑल द वीकनेसेस करके समझ के हम वो काम नहीं करने का है, हाँ? वो काम नहीं करने का है। और 30th में पैदा हुआ 1879 में, बहुत बड़ा गुरु है। इतना बड़ा गुरु को आप कोई ज्ञानी, गुरु नहीं है, भगवान रमण महर्षि, ये गुरु नहीं, योगी नहीं, तत्वज्ञानी नहीं, ये तो खुद भगवान बनाया था। कठोपनिषद में लिखते हैं, कड़ु कौपिन्यम कड़ु भाग्यवंत, इतना कपड़ा पहन के, पूरे जिंदगी इतना कपड़ा पहन के रमण महर्षि जी ने पूरा जिंदगी बिताया था। अभी साउथ इंडिया में अरुणाचलेश्वरा टेम्पल है, तिरुवन्नामलई में, आप आए तो उनका आश्रम में जाके उनका दर्शन भी कर सकते हो, समाधि उधर है, बहुत बड़ा गुरु। अभी देखिए थर्ड बार जग्गी वासुदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव त्रिबान, वो भी ऐसी पहले छोटे कपड़े पहन के सिंपल ही रहते थे, बट ये इंटरनेशनली आपको जाना है तो ऐसे छोटे कपड़े पहन के ही जा सकते हैं क्या? उसके लिए तो अपना स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट सब लोगों को बोलने के लिए, वर्ल्ड वाइड जाने के लिए अपना एक ड्रेस कोड बनाया। सब लोगों को दिखता है, बाइक चलाता है, गॉगल्स पहनता है, अच्छे वॉच पहनते हैं, ये सभी देख के बोलते हैं, फिर भी स्पिरिचुअल गुरु का काम। सो 30th में बहुत है। इवन विंसन चर्चिल, एक इंग्लिश ब्रिटिश प्रधानी विंसन चर्चिल, और एस जे बाबा आटम्स का इन्वेंशन किया था 30th बॉर्न। एंड देन 30th बॉर्न में इधर एक सुपरस्टार है, क्रेजी स्टार रविचंद्रन करके, कर्नाटका में। इवन तिम्मैया करके मिलिट्री अधिकारी थे, कुर्ग वाले, सो कर्नाटका में गए थे, सो आर्मी में बहुत बड़ा नाम है। KVS तिम्मैया मिलिट्री अधिकारी थे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनू सूद भी 30th बॉर्न। अरे सोनू सूद तो विलन का काम, विलन का किरदार निभाते हैं, अरे एक्टिंग करना ये करना, बट ये कोरोना टाइम में सोनू सूद तो हीरो बन गया था। इतना क्या क्या आदमियों को इतना मेडिसिन देना, सब लोगों को बस बना के इधर से कहीं जाना है तो उनको हेल्प करना, खाना दिलाना, ये सभी में सोनू सूद करके एक विलन है करके सबको पता चला। उनका जेनरसली ही डोनेटेड सो मेनी थिंग्स उतना का डाउन टू अर्थ रह के वो टाइम में, कोरोना टाइम में काम किया था। सो उसके लिए तो बोल रहा हूँ, ये काम किया तो ऐसा रहता है करके। इवन देखिए सिंगिंग में सोनू निगम 30th बॉर्न, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं देखा था वीडियो, आशा जी का, आशा भोसले जी का पाद पूज कर रहा था। सो इतना सीनियर है करके, फिर भी एक एक बार ये लैंग्वेज के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी करके दिया था। और राजा अन्नामलई चेट्टियार, बहुत बड़ा एजुकेशनलिस्ट है। अभी अन्नामलई यूनिवर्सिटी, अभी बहुत सारा यूनिवर्सिटी आ गया आजकल, बट अन्नामलई यूनिवर्सिटी करके बहुत बड़ा अन्नामलई यूनिवर्सिटी बनाया था, उसका फाउंडर। सो 30th में बहुत, इवन जगदीश चंद्र बोस
जगदीश चंद्र बसु इतना बहुत बड़ा विज्ञानी है। 30th नवंबर पैदा हुआ। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रमोद महाजन जी भी 30th। वंडरफुल पॉलिटिशियन था। फिर भी अपोजिट पार्टी के साथ भी अच्छा रखते थे रिलेशनशिप, इधर भी रखते थे, बट ट्रेजेडी में देहांत हो गया इनका। सो बहुत, हम तो बोले ना, ऑलमोस्ट 30th में बहुत आदमियों के बारे में बोला। वीडियो बहुत लेंथी है, फिर भी क्या कि इट्स एन आई ओपनर। ये ये वीडियो सब लोग, मेरा शिष्य लोग बोल रहे थे, गुरुजी एक 3 बार या 1 बार 2 बार ऐसा हो गया तो इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है करके हमारे बारे में हमको जानकारी मिल गया। तो इट्स वेरी इजी टू कम अप इन लाइफ, वेरी वेरी इजी टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ, ग्रो अप आवर सेल्फ। सो ये सबके लिए ये चाहिए करके, सो उसके लिए तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आप जो भी नक्षत्र ले लो, नक्षत्र का क्वालिटी ऐसा नहीं रहता है, बट 3 बॉर्न पीपल करके बोल दिया तो ये 2025 में पैदा हुआ, नहीं तो 1925 में पैदा हुआ, नहीं तो 1825 में पैदा हुआ, 2 साल से पहले पैदा हुआ या 2 साल के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही रहता है। उसके लिए तो इन लोगों का की पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा बोला है। ऐसे आप भी रह के अचीवमेंट करना करके बोलते। अभी इन लोगों को 2025 कैसे रहता है करके बोलते हैं। 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9। 3, 12, 21, 30 बॉर्न पीपल के लिए 9 कमिंग दिस ईयर इज ए वंडरफुल ईयर है। सो इन लोगों को बहुत तरक्की मिलने का चांसेस रहता है। अगर आपको कुछ स्ट्रगल रहा तो भी ये साल 2025 में बहुत बहुत सक्सेस कर सकते हैं आप। जो भी वेंचर इससे पहले आप ट्राई किया था वो सब ही आज से शुरू करो, बहुत अच्छा होने वाला है। ये साल बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज 3 बॉर्न पीपल को जुपिटर बृहस्पति करके बोलते हैं, गुरु करके बोलते हैं। 9 मार्स बोलते हैं, मंगल करके बोलते हैं। गुरु नंबर 3, 9 मंगल, 3 और 9 कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो गुरु मंगल योग होता है। उसके लिए तो ये साल में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम होने का चांसेस है, और बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स, रिवार्ड्स, प्रमोशंस, ओके, बिजनेस प्रॉफिट्स सभी देख सकते हैं आप। ठीक है। और 3, 12, 21, 30 बार्न के लिए बहुत अच्छे पावरफुल नंबर है 46। आप क्या करना, 9 से स्टार्ट होने वाला मोबाइल, 1 या 3 में एंड होने वाला मोबाइल, 10 नंबर को गिनते हैं तो मोबाइल नंबर 46 आना चाहिए। वो मोबाइल नंबर ले लिया तो वो मोबाइल नंबर में आपको कौन सी भी गुरु, साईं बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली बाबा हो, कोई भी हो, गुरु का एक प्रोफाइल पिक वो मोबाइल पे डाल के रखना, आपका जिंदगी बन जाता है, आपका जिंदगी बन जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर। अब हो सकता है तो हर रोज सुबह उठते ही अपने पास एक रेड कलर का पेन रखना, एक अच्छे से रेड कलर का पेन, इंक भी रेड वाला रखो। ओके। क्या करना, लेफ्ट हैंड थंब के नीचे 46 करके लिखने के लिए शुरू करो। ये थोड़ा गीला हो गया तो फिर इसको रीराइट करते रहना, और रेड कलर का पेन अपने पास रहना, रेड इंक का। देखो क्या पावरफुल साल निकलेगा आपको। परमानेंट ये कर सकते हैं आप, बिकॉज 46 इज कंसिडर एज मोर पावरफुल नंबर, मोर पावरफुल नंबर। सो 46 आने वाला मोबाइल नंबर, 46 नंबर लिखने का, लेफ्ट हैंड थंब के नीचे, वो भी रेड इंक में लिखने का, रेड पेन भी अपने पास रखने का। ठीक है। ये सभी ये पूरे साल आपको बहुत सक्सेस देते हैं, बहुत सक्सेस देते हैं। आप जो कुछ एक्सप्लोर होना चाहते हो वो सभी इससे अच्छा होता है। और आपके लिए लकी कलर है 3, 12, 21, 30 बान के लिए येलो, येलो कलर में आइवरी भी आप यूज कर सकते हो, और रेड में थोड़ा बहुत मरून, ये रेड भी यूज कर सकते हो, ऑरेंज में यूज कर सकते हो। येलो, ऑरेंज, रेड 3 बॉर्न पीपल के लिए बहुत बहुत अच्छे लकी कलर्स है। ये कलर्स जितना हो सकता है उतना यूज करो आप। एंड देन ये पूरे साल अच्छा रहने के लिए आपके लिए लकी नंबर आप कौन सी यूज करना करके बोल तो परमानेंट यू ऑलवेज यूज 1 एज यूर लकी नंबर। आप कहीं भी जाओ 1 नंबर ही फॉलो करना। ठीक है। कैसे 1 नंबर को फॉलो करना गुरुजी? अरे आप 4 बजे उठने के लिए अलार्म रखने के लिए सोचा, 4 o'clock उठने के लिए सोचा, 4 o'clock 6 मिनट को अलार्म रखो, 4 + 6 10 हो गया ना।
आप 4:30 को उठने के लिए सोचा, 4 + 3 7 हो गया, 4:33 को रखो, सॉरी 4:33 को रखा तो क्या हो गया, 4 + 3 + 3 10 हो गया। ऐसे ही आप घर से निकलने के लिए सोचा, 9 o'clock निकलने के लिए प्लान किया, 9 o'clock 1 मिनट को निकलो, 9 + 1 10 हो गया। आप 8 o'clock को निकलने के सोचा, 8 o'clock 2 मिनट्स। ऐसे ही अपना मोबाइल में 00 आवर्स में मोबाइल नंबर सेट करके रखना, ओके। 00 आवर्स में आप मोबाइल सेट कर दिया तो आपको दोपहर 1 बजे करके स्क्रीन पे नहीं आएगा, दोपहर 1 बजे करके स्क्रीन पे नहीं आएगा, 13 आवर्स करके आएगा। अभी आपको 1 बजे निकलने के लिए 13 आवर्स निकलने के लिए प्लान किया तो 13 आवर्स, ओके, 6 मिनट को निकलो, 1 + 3 + 6 हो गया तो 1 हो गया। ऐसे ही एक मैसेज भेजना है किसी को, 3 12 21 31 एक मैसेज भेजना है, एक मेल भेजना है। क्या करना, पूरा टाइप करके रखो, एक पैराग्राफ रहता है, एक पेज रहता है, टाइप करके रखो। टाइप करके आप इसको सेंड करने का टाइम करेक्टली देखो। अब 4 o'clock आप इवनिंग इसको सेंड करने के लिए प्लान किया तो 16 आवर्स होता है, राइट। 16 आवर्स 3 मिनट, 16 आवर्स 3 मिनट्स करके बोला तो 1 + 6 7 7 + 3 1 हो गया। वो टाइम पे सेंड करना, वो टाइम पे सेंड करना। अगर आप एक 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो अपने पास, पेट्रोल डालने के लिए सोचते हैं, अरे 500 रुपीज़ के लिए पेट्रोल डालो, अरे 500 के जगह में 1000 रुपीज़ को पेट्रोल डालो, 1900 रुपीज़ को पेट्रोल डालो। ऐसा वन नंबर में पेट्रोल आप डाल सकते हो, ठीक है। इवन पेट्रोल से लेके कुछ भी काम हो ये सभी कर सकते हैं। आपके लिए लकी डायरेक्शन है ईस्ट, ये पूरे साल आप ईस्ट ईस्ट को ही लकी डायरेक्शन मान के चलो, पूरे साल नहीं कभी भी आप यूज कर सकते हो इसको। अरे ईस्ट को कैसे यूज करना गुरुजी, अरे घर से अभी निकलने के लिए प्लान किया, बाहर जाना है, आपका फेस, घर का फेस कौन से रहता है, नो प्रॉब्लम, ईस्ट को 1 2 पैदल चल के उसके बाद घर से निकलना, बहुत सक्सेस मिलता है। अगर कुछ मेल या किसी से बात करना है, ईस्ट डायरेक्शन को मुंह रख के ईस्ट फेस करके आप बात करना, फोन बात करना, कुछ मैसेज भेजना, मेल भेजना, वो सभी करो। ये डायरेक्शन यूज करने में आपको भी बहुत सक्सेस मिलता है, बहुत सक्सेस मिलने के लिए शुरू होता है। ये सभी लकी टिप्स आप यूज करने में, वैसे ही 2025 आपके लिए अच्छा ईयर है करके बोला है, बिकॉज आप तो गुरु बार, ये तो जुपिटर का मंगल का साल, मंगल का साल आप 3 में नंबर 3 में जन्मे हैं, ये सभी गुरु मंगल योग आपको देता है। वैसे ही आपको ये पूरे साल आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को अपना सिद्धि विनायक सर्वेश्वर महाराज आयुर आरोग्य अष्टेश्वर अनुग्रह करे करके हम सदा प्रार्थना करते हुए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुम्बकम्।